देश लॉकडाउन में है और ऐसे समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म रात अकेली है रिलीज हुई। इस फिल्म ने खूब सुर्खियां बटोरी। फिल्म में रवि शाह ने विलेन की भूमिका निभाई है। वह बिना बोले ही अपने किरदार में जान डाल देते हैं। नवभारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में रवि बताते हैं कि डायलॉग का नहीं होना ही उनके किरदार को ज़्यादा खूंखार बनाता है। रवि कहते हैं हर एक्टर डायलॉग के लिए मरता है, लेकिन मेरा कैरेक्टर साइलेंट है। यह मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि बिना कुछ बोले ही किरदार निभाना है। फिल्म में मेरे डायलॉग का नहीं होना किरदार को और भी खूंखार बनाता है। किरदार आसानी से निभा सकूं, इसके लिए मैंने असल जिंदगी में भी इस किरदार को जिया है। एक्चुअली जो भी काम मिले उसको शिद्दत से करना है, तो शिद्दत से मुझे रोल मिला वो भी शिद्दत। हाँ, एक एक आपका जो था फ्रेम उसमें दिख रहा था। जब आप घसीट भी रहे थे ना, तो आपने जो यहाँ वहाँ लुक दिया ना, तो मुझे लगा अब पकड़े गए, अभी पकड़ा गया, अभी किसी ने तो देख लिया है। किसी तो वो ना क्यूरियोसिटी, इतनी सी वॉक में वो डेड बॉडी लाश लेके घसीटना और वो आपका इधर उधर लुक देना, तो उतने में ऐसा लग रहा, मतलब एक एक सीन में ना क्यूरियोसिटी जगाना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो पकड़ा गया, किसी ने देख लिया इसको, तो वो दिख रहा था, वो मतलब मेहनत दिख रही थी, अगर डायलॉग है तो डायलॉग अब हाँ बोलिए सर। सुरभि जी ऐसा है, वही मैं जो संजय जी बात कह रहे हैं पीछे से, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि आप जनरली आप एक्ट्रेस हैं, आपको पता होगा कि हर एक एक्टर जो है ना लाइंस के लिए मरता है। जैसे सेट पे पहुंचता है या फिल्म के बारे में स्क्रिप्ट सुनता है तो मेरे डायलॉग्स क्या है, डायलॉग्स इज सो इम्पोर्टेंट इन इंडस्ट्री। ठीक है, डायलॉग्स क्या है, और डायलॉग से ही सबकी फटती है, सॉरी मन, डायलॉग से ही सब घबराते हैं। तो मेरे कैरेक्टर में आपने देखा होगा साइलेंट किलर, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि विदाउट अटरिंग अ वर्ड आपको वो टेरर आपको क्रिएट कर देना, वो दहशत क्रिएट कर देना बिना बोले हुए। सो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और मैं बीइंग एन एक्टर, मैं शुरू से भी ये मानता रहा हूँ कि डायलॉग इज सेकेंडरी। जो चीज आप अपने बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर से नहीं कह पाते हो, सो वो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आप अटर करते हो वर्ड। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई बंदा बोल दे रहा है कि हाँ भाई, तो बोल दे रहा है तो वो अपनी फीलिंग्स और इमोशन को बयां कर दे रहा है। ठीक है, आप समझ जाते हैं कि वो क्या सोच रहा है, क्या जान रहा है, क्या किस मनस्थिति में है। लेकिन जो बंदा बोल ही नहीं रहा है, तो वो ज्यादा रहस्यमय हो जाता है, ज्यादा खौफनाक हो जाता है, क्योंकि उसके इमोशन का पता ही नहीं चल रहा होता है कि वो क्या सोच रहा है, किस लेवल पे सोच रहा है, क्या करने वाला है, इसलिए वो अनएक्सपेक्टेड है। तो इसलिए इसमें डायलॉग नहीं बोलना, डायलॉग का नहीं होना, ये उस कैरेक्टर को और ग्रैंडियर, उस कैरेक्टर को और रहस्यमय और खौफनाक बनाता है। अगर मैं बोल देता तो वो कैरेक्टर थोड़ा सा डाउन हो जाता। सर आपने ना आंखों से प्ले किया है, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी ना गर्दन की ना वो नसें दिखाई दे रही थी, एंड यू हैव प्लेड विद योर आईज। मुझे तो ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। लोग बोलते थे, मेरे जो टेक्निकल गुरु हैं और प्रोफेशनल गुरु हैं इरफान साहब, जिसको मैं मानता हूँ क्योंकि मैंने पहली फिल्म उनके साथ की थी। थियोरेटिकल तो बहुत पढ़ा इंस्टीट्यूट में, लेकिन जो प्रैक्टिकली प्रोफेशनली जो फिल्म मैंने की उनके साथ की, तो सेट पे जब महीनों उनके साथ रहा तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। और उनको कहा जाता है कि भाई वो आंखों से बोल देते थे। ठीक है, और अगर आज उनके बाद अगर लोग बोल रहे हैं कि आप आंखों से बात कर दिया, आपने आंखों से ये सारी बातें कह दी, तो इट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, इट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, आई एम टेलिंग यू ना, आई वाज गेटिंग इरिटेटेड। अगर मुझसे कोई बात करने आ रहा हो फिल्म में, तो ऐसे प्लीज, अभी ये मर्डर मिस्ट्री है, ये वो रात अकेली, वो नहीं निकला जो मैंने सोचा था। डोंट टॉक राइट नाउ। या इट्स नॉट रोमांटिक मूवी एट ऑल। इट्स नॉट, हाँ इट्स नॉट रोमांटिक। हालांकि टाइटल इज वेरी ब्यूटीफुल, एंड वो जाता है। आप समझ में आ रहा है कि फिल्म के साथ वो टाइटल बहुत अच्छे से जाता है ऐसे करके। सर एक सीन था आपका जहाँ पे वो पूछते हैं कि तुम्हारा आपका बाप कौन है, इन शॉर्ट, मतलब ये होता ना, तेरा बाप समझ गया कि हाँ बॉस, हु इज बॉस, हाँ हु इज द बॉस। और आपने वो पोस्टर लगा हुआ था और बिना एक सिंगल लाइन बोले
सर वो सीन के बारे में बताइए प्लीज, बड़ा आई वांट टू टॉक वो अबाउट दैट सीन। वो मेरा भी बहुत फेवरेट सीन है, क्योंकि उसको डिजाइन बहुत अच्छे तरीके से किया गया। उसमें डायरेक्टर साहब सुन रहे होंगे तो वो भी जानते हैं कि मेरा कंट्रीब्यूशन उस सीन में क्या है। ऐसा होता क्या है कि सुरभि जी की डायरेक्टर अपना काम कर रहे होते हैं, राइटर अपना काम कर रहा होता है, सिनेमेटोग्राफर अपना काम कर रहा होता है, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा होता है। सो बीइंग अ एक्टर, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? मुझे सिर्फ डायलॉग्स नहीं बोलने, उसके लेयर्स को समझना है। तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है फिल्म में? डायलॉग्स बोलना सिर्फ मेरा काम नहीं है। मुझे बीइंग एन एक्टर कुछ तो कंट्रीब्यूट करना होगा, कुछ तो अलहदा करना होगा। मुझे भी अपने पार्ट का बेस्ट करना पड़ेगा, जो कि डायरेक्टर को नहीं मालूम कि मैं क्या करूंगा। वो राइटर को भी नहीं पता, उसने लाइन्स लिख दी, मैं इस लाइन्स को कैसे लूंगा, वो तो सिर्फ इमेजिन करके लिख रहे हैं। तो क्योंकि वो मास्टर नहीं है एक्टिंग के, तो मैं मेरी मास्टरी जिस फील्ड में है उस चीज को लेके मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो मेरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो वो सीन में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी है चीजों को। मैं एक्चुअली उस कैरेक्टर के, जनरली क्या होता है बीइंग एन एक्टर, आपको पता होगा कि जो आप सोचते हो ना, वो चेहरे से रिफ्लेक्ट, आपका चेहरा आपका रिफ्लेक्टर होता है। जो भी आप सोचते हो आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट करता है। आप कहीं ऑफिस जाते हो या बाहर जाते हो, अगर उदास हो मन से, बहुत उदास हो क्या सुरभि, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप बोलते हैं नहीं। और खुश रहते हो तो अरे सुरभि आज बहुत खुश नजर आ रही, कुछ बात है क्या? तो क्यों यहाँ लिख के तो नहीं चलते हम कि हम खुश हैं? या वो अंदर की फीलिंग जो है वो रिफ्लेक्ट होती है चेहरे से, और वो भी स्पेशली पूरे चेहरे में से आंख से। ठीक है। सो मैं उस कैरेक्टर को कुछ करते था, उस अवस्था को, उस कैरेक्टर के थॉट प्रोसेस को मैंने पकड़ा, और मैं सिर्फ सोचता था, और वो रिफ्लेक्ट खुद ब खुद होता था चेहरे से, आंखों से। मैं कोई एफर्ट नहीं लेता था। मैं सिर्फ उस कैरेक्टर वो क्या सोच रहा होगा, उसकी सोच को पकड़ता था, और बाद बाकी सब कुछ खुद ब खुद होता चला जाता था। मैं उस पर यकीन करता हूँ। मेरा सबसे बड़ा टूल है बिलीव।